नमस्कार दोस्तों। खास प्रोग्राम में जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा था, सुजीत सर हमारे साथ होते हैं और इस बार फिर सर ने टाइम निकाला है। पिछली बार जैसे वादा किया था कि हर सप्ताह एक एपिसोड में हमारे साथ सर होंगे, तो आज सर फिर हाजिर हैं और आगे बढ़ेंगे। हम लोग मेट्रोलाइट के प्रयास के बारे में जानेंगे और सर का प्रयास कैसे है समाज के प्रति, अ, उसके बारे में आगे विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। तो सर स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया। थैंक यू दिनेश जी। और हम आज और अच्छे से इस एपिसोड में जो भी आपको जो क्वेश्चंस है आप हमसे पूछेंगे, निश्चित रूप से हम अच्छाई से जो हमें पता है और अच्छाई सच्चाई के साथ मैं आपको जी, बताऊंगा। थैंक यू सर। सर पिछली बार आपने बताया था पिछले एपिसोड में कि 20-22 साल की उम्र में आप पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के बाद आपने जॉब ज्वाइन कर लिया और उसी के बीच में साथ साथ आपने सफाई सेवा नाम से कंपनी भी स्टार्ट की, छोटे से ऑफिस में और बहुत कम बजट में किया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चला कि सफाई सेवा नाम से थोड़ा सा कोई दिक्कत आ रही थी, आपने उसको मेट्रोलाइट में कन्वर्ट किया। और तो आज मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराया, जैसे आप चाहते तो कंसल्टेंसी खोल सकते थे, वो भी जॉब देते हैं, और आपने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराया। तो इसका क्या आपके मन में चल रहा था कि कंसल्टेंसी और इसमें क्या अंतर? देखिए दिनेश जी, हमें क्या था, शुरुआत से ही एक माइंडसेट थी जो हम जब भी चलाएंगे फुल पेज में हम फुल कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे। कंसल्टेंसी एक, मैं ये नहीं बोलता हूँ निगेटिव वर्ड है, बट कंसल्टेंसी के नाम पे बहुत सारे लोगों ने इतना फ्रॉड कर रखे हैं। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे तो अच्छे लेवल पे जो चला रहे हैं वो अच्छा है, छोटे लेवल पे इतना कंसल्टेंसी में फ्रॉड है। आप दिल्ली एनसीआर या कहीं बाहर भी जाएंगे तो आपको डर लगता है क्या कंसल्टेंसी ज्वाइन करूं या ना करूं, ये मेरे पैसा लेके तो नहीं भग जाएंगे या हमें कोई फ्रॉड तो नहीं कर लेंगे, ऐसे कई हजार क्वेश्चन आते हैं। तो कंसल्टेंसी हम लोग शुरुआत से ही प्लान में थे, जो हम कंसल्टेंसी नहीं चलाएंगे, जो भी सिस्टम होगा फुल फ्लेज में हम लोग अपना अपना ही सिस्टम पेरोल रखेंगे। पेरोल मतलब हर चीज का सैलरी देना, उसका कंप्लायंसेज पूरा करना, पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, जितना कंप्लायंसेज होती है गवर्नमेंट की, वो फुल प्लेज में मेट्रोलाइट ही उसके फुल सिस्टम में रखेगी। हम लोग का शुरुआत के पहले दिन से ये था और इसलिए हमने कंसल्टेंसी ओपन नहीं किया। हमने कोई कंसल्टेंसी का जो सिस्टम होती है, जैसे कि जो अगर हम एक मैन पावर या एक लड़का को एम्प्लॉय को जॉब कहीं लगाने के लिए कुछ परसेंटेज चार्ज लेती है एम्प्लॉय से या एम्प्लॉयर से या कंपनी से, तो हम लोग वो सिस्टम नहीं रखते। हम लोग कभी भी एम्प्लॉय से कभी भी 1%, 1 रुपया भी आज तक ना दिया हूं ना आगे लूंगा, ये हम लोग का शुरुआत से सिद्धांत रहा। तो कंसल्टेंसी हम लोग का है नहीं। मेट्रोलाइट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक रजिस्टर्ड कंपनी है। आप एमसीए के साइट पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, जो गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड कंपनी चेकर कंपनी है, वहां पे चेक कर सकते हैं। और मेट्रोलाइट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड भी है। तो हमने कंसल्टेंसी नहीं, फुल फ्लेज में कंपनी ही रजिस्टर्ड किया हूँ। जी सर, ये तो क्लियर हो गया कि फुल कंपनी है, रजिस्टर्ड है। जी जी जी। एक कंसल्टेंसी और कंपनी, तो कंपनी को चलाने में, रजिस्टर कराने में क्या क्या बाधाएं आती हैं और कैसे आपने उसको फेस किया? और कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेना, फिर कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो दिखाने पड़ते हैं, जी जी जी। वो सब कैसे आपने किया? देखिए, आप अगर रजिस्टर्ड होंगे गवर्नमेंट में तो आपको हर चीज एक ट्रांसपेरेंसी के साथ रखना पड़ता। गवर्नमेंट चाहती है उसको फुल फ्लेज में उसका। आप अगर प्राइवेट लिमिटेड, जैसे मेट्रोलाइट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, तो उसमें आपको फुल फ्लेज गवर्नमेंट भी एक शेयर होल्डिंग हो जाती है आपकी प्रॉफिट की। आपको 30% आपको प्रॉफिट लेती है जब साल भर में आप एनुअल रिटर्न करते हैं। तो ऐसे करके हमें रजिस्ट्रेशन होते, जीएसटी होती है, चूंकि हमें एम्प्लॉयमेंट पे हम लोग वर्क करते हैं, तो इसलिए उस पे हमें पीएफ, ईएसआईसी, कुछ एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया की, वो जीएसटी, हर चीज हम लोग को लेना पड़ता है और गवर्नमेंट के डाटा के साथ करना होता है। फुल फ्लेज में देखते हैं। सर आपने बताया कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें सरकार की भागीदारी हो जाती है, 30% या जो भी जीएसटी हो या इनकम टैक्स का जो, तो उसमें सरकार भागीदार हो जाती है और आगे आने वाले समय में कंपनी के साथ सरकार भी हेल्प करती है, कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं कर सकता हमारे साथ। जी, एक चीज सर जानना है कि मान लीजिए आम आदमी जो कॉर्पोरेट से जुड़ा नहीं है, साधारण लोग कैसे समझे कि कंपनी फेक है या ओरिजिनल है, रजिस्टर्ड है? जैसे हमने, आपने बता दिया कि हमने रजिस्टर कराया है। एक आम आदमी जो, जैसे हमारा सेक्टर है
हाउसकीपिंग, जीडीए, जितने सेक्टर में काम करते हैं, जी जी जी। वो लोग कैसे समझे कि ये फेक है या रजिस्टर्ड है? आसानी से कैसे वो लोग समझ पाएंगे? क्या देखना पड़ेगा कि उनको लगे कि ये कंपनी, कोई भी कंपनी, अगर आम आदमी जानना चाहे कि रजिस्टर्ड है या ओरिजिनल है, क्या कैसे वो जानेंगे? क्या होती है इसकी ओके पहचान? ओके, देखिए इसमें आपको एक वजह नहीं होती है, मल्टीपल वजह है कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन देखना होगा। रजिस्ट्रेशन देखने के लिए आपको एमसीए की साइट पे आपको डालना होता है। एमसीए की साइट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की, जो सरकार बोलती है हम इनको प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या इस तरीका को जो अगर जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें हमें निश्चित रूप से गवर्नमेंट अपने डालती है ये कंपनी का नाम है, लीगल नेम इस नाम से है। जैसे मेट्रोलाइट के एग्जांपल देता हूं तो मेट्रोलाइट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से रजिस्टर्ड है। इस नाम की रजिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट दिखाती है ये कंपनी अभी एक्टिव चल रही हो। जब आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो ये दिखाएगी। दूसरी केस होती है उसमें कितना डायरेक्टर हैं तो ये भी पता लगता है। कोई आदमी ब्रांड नेम अलग केस होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अलग नाम से भी हो सकता है, उस नाम से रजिस्टर करके काम करते हैं। दूसरी बात, आप अगर गांव में बैठे हैं, आप अगर कहीं छोटे शहर में हैं, वहां से पता करना चाह रहे हैं जो क्या कैसे पता करूं जो है या नहीं है, कंपनी सही चली है या गलत है या फ्रॉड है कि सही है। देखिए कभी भी अच्छे कंपनी में आप जाएंगे ना, आपसे पैसा मांगा जाएगा। अगर आप पैसा नहीं मांगा जाएगा, अगर अच्छे कंपनी में जाएंगे तो पैसा का डिमांड नहीं करेंगे। आप किसी कंसल्टेंसी में जाएंगे तो सबसे पहले वो करेंगे सब कुछ अच्छा, आपका सिलेक्शन हो गई, दूसरी केस आप हमें पेमेंट कर दीजिए। एक क्वेश्चन ये जनरल हो जाती है। दूसरी केस, अगर आपको जॉब देने की अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उनसे क्लियर कट पूछिए जो आपको, सर हम जॉब तो आएंगे करने के लिए, क्या हमें कोई कंसल्टेंसी फी या कोई हिडन फी या कोई भी ऐसा फी, ऐसे कोई चार्ज तो नहीं है? तो यस या नो में पहले बता देंगे। अगर हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए तो आपको वहां से भी एक परसेंटेज पता लग जाएगी। दूसरी बात, आपको उनकी फीडबैक, गूगल रेटिंग भी देख सकते हैं। जैसे आप गूगल पे जाके कंपनी के नाम सर्च करेंगे तो वहां पे कंसल्टेंसी के जनरली अगर छोटे कंपनी जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो अपना गूगल रेटिंग सब अच्छा नहीं देता है, तो आप वहां पे पता कर सकते हैं। गूगल पे भी जाके रेटिंग देख सकते हैं कि क्या गूगल पे इनका सही है कि नहीं। तीसरी बात, इनकी सोशल मीडिया पे भी देखेंगे। अगर फ्रॉड कंपनी होगी तो उनकी सोशल मीडिया पे कुछ भी अपडेट नहीं आएगी, फ्रॉड वाले क्या ही अपडेट डालेंगे उसमें से। तो जो अच्छाई होगी तो वो रियल फोटो भी डालते हैं, ऐसा नहीं है मॉडल का ही फोटो हमेशा डालते रहेंगे। जो रियल कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, जो मेहनत कर रही है, जो आगे बढ़ रही है, जो काम करना चाहती है मार्केट में, वो रियल में काम करवाते हुए फोटो, एम्प्लॉय का फोटो, जो रियल डेली लाइफ वाली जो सिचुएशन उसको भी आप अपडेट करती रहती है, उससे आपको रियलिटी पता लग पाएगी। ऐसे भी सिचुएशन और भी केस वेरीफाई करना है तो आपको पता लग सकता है, कॉल है या आपको ईमेल आईडी से भी वेरिफिकेशन होती है। जैसे ईमेल आईडी में आजकल जैसे @gmail.com, कोई बोलेगा आप मुझे रिज्यूम भेज दीजिए abcd@gmail.com। आप gmail.com किसी का पर्सनल हो सकता, वो फ्रॉड कर सकता। आप कंपनी के नाम पे है क्या, जैसे मेट्रोलाइट के एग्जांपल देता हूं तो इन्फो लगाएंगे, अकाउंट लगाएंगे, ये कंपनी के ईमेल आईडी आते हैं जो को अपना डोमेन के नाम से आता है। जैसे info@metrolightsolutions.com, मेट्रोलाइट सॉल्यूशंस हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है तो उस नाम से आ जाती है डोमेन के साथ। ये कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि वेरिफिकेशन आपको देखने के बाद पता लग जाएगा। आप उनसे मेल आईडी मांगिए, वो बताएंगे हमें इन्फो पे आप कीजिए, ये HR@metrolightsolutions.com इस टाइप का। अगर फ्रॉड रहेगी तो वही बोल देगा abcd@gmail.com, इस टाइप के नाम से हमें आपको जीमेल रिज्यूम मंगाएंगे। व्हाट्सएप पे फ्रॉड या पैसा ऐसे डिमांड करते थे, सबसे बचिए। कुछ ऐसे बेसिक है। रियल में अगर 100% आपको देखना कंपनी रजिस्टर्ड है या लीगल है तो उसके लिए एमसीए के वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा जो कंपनी है और कौन डायरेक्टरशिप में इसमें है। ये बेसिक जांच कर सकते हैं। सर, सर जैसे आपने बताया, जो सबसे बड़ी बात सर ने बताई जो की पॉइंट ओरिजिनल कंपनी की, कि जॉब के लिए कोई चार्ज नहीं लगता। जी जी। आप इंटरव्यू दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपए की कोई डिमांड नहीं। ये ओरिजिनल कंपनी की पहचान है। जॉब के लिए कंसल्टेंसी और कंपनी में अंतर है। कंसल्टेंसी वाले पहले चार्ज करेंगे, इतना पैसा दीजिए और आगे हम जॉब लगवाएंगे या लगा देंगे। जी जी। और जो हमारी कंपनी, उसमें कोई चार्ज नहीं होगी, या कोई भी ओरिजिनल कंपनी जॉब के लिए पैसा नहीं लगाती। ये तो क्लियर हो गया। जी जी जी। तो सर अब इसमें आगे ये है कि कंपनी तो बहुत है, मतलब हजारों कंपनियां रोज रजिस्टर्ड होती हैं, रोज बंद होती है और चल भी रही हैं। ये मेट्रोलाइट कैसे और कंपनियों से कैसे मतलब अलग है? डिफरेंस क्या है? कैसे यूनिक, कैसे हम अलग से और कंपनियों से?
देखिए, मेट्रो लाइट की यूनिकनेस जानने के लिए ना हमने हमेशा प्रायोरिटी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को दिया हूं। जहां पे हमारे पास जो काम करने के लिए आते हैं वो मेट्रो लाइट के फैमिली मेंबर हो जाते हैं। हमारे लिए वो एम्प्लॉय नहीं है, हमारे लिए वो नहीं, वो भी एक मेट्रो लाइट को अहम किरदार निभाते हैं, मेन काम वही करते हैं। हम आप या जनरल जो ऑफिस में बैठते हैं सब कुछ अच्छा है, हमसे ब्रांडिंग नहीं बनेगी, हमसे वो बहुत अच्छा नहीं काम हो सकता जितना कि ग्राउंड स्टाफ हमें अच्छा बुरा करवा सकते हैं। जो भी ग्राउंड स्टाफ हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हाउसकीपिंग में हो, जीडीए में हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर या जहां पे भी हमारे साथ ग्राउंड में जुड़े हुए हैं, वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। अगर वो अच्छा काम करके देते हैं तो मेट्रो लाइट अच्छी होती है, अगर वो खराब काम करते हैं तो वो खराब होती है। इसलिए हमारी फुल फोकस होती है, जो अगर हमारे पास जो भी लोग जुड़ते हैं, मेट्रो लाइट फैमिली में जुड़ते हैं, वो हमारी फैमिली का मेंबर हो गए। अब उनमें अगर कहीं कमी रह गई तो हम उनको सिखाएंगे, उनको नहीं आती है तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे, उनकी समस्या तो उनको दूर करेंगे, उनकी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ये सारी चीज का ध्यान रखना मेट्रो लाइट की है। और मेट्रो लाइट में ऑफिस में जो बैठ के जो काम करते हैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग का हमेशा फोकस रहा है जो भी एम्प्लॉय आ रहे हैं उनकी किसी भी तरीका से दिक्कत ना हो, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो वो अपने फैमिली खुश रहेगी उनकी, और फैमिली खुश होगी तो 100% वो अपना जॉब में दे सकते हैं। 100% जॉब देने के लिए उनके साथ उनके फैमिली को हैप्पीनेस जरूरी है, और खुश होके खुशहाल होके जॉब कर सकते हैं, तब 100% हमारी आउटपुट आएगी और मेट्रो लाइट एक अच्छी होगी। इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमें क्लाइंट को चाहिए होता है, जो क्लाइंट को हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, उनकी एसओपी क्या, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम वो सारा चीज को एनालिसिस करते हैं। हमारी टीम है, क्वालिटी की टीम है, हमारी टीम रिसर्च की टीम है, वो रिसर्च की टीम हमारी हर चीज के छोटे छोटे चीज को बारीकी से पकड़ती है, उस पर वर्कआउट करती है। वो सारा चीज हम ट्रेनिंग में सेटअप डालते हैं, और जो हमारे साथ मेट्रो लाइट में जुड़ते हैं एम्प्लॉय, हम उनको आराम से सिखाते हैं ट्रेनिंग देके, और एक अच्छे लेवल पे हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ताकि अनस्किल्ड को हम कैसे उसको स्किल्ड वे में तैयार करें, वो काम है मेट्रो लाइट की। जो गांव से आके बैठे हुए उनको कुछ नहीं आता, उनको एक अच्छे जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो बीच की पूरी प्रोसेस होनी चाहिए वो चीज देती है मेट्रो लाइट। मेट्रो लाइट आपको घर से लेके दिल्ली हो या कहीं बाहर की जॉब की बात हो, वो सारी चीज की समस्या दूर करने के लिए है मेट्रो लाइट। आपको मेट्रो लाइट बहुत सारी चीजें इससे चीज बेनिफिट्स देती है जो कि अदर कंपनी से अलग है। जैसे कि आपको एक भी पैसा आपको चार्ज नहीं लगेगा, मतलब नौकरी लेने के लिए 0 पैसा, कोई भी रुपया देने की जरूरत नहीं है मेट्रो लाइट। ये पहले दिन से हमारी कंसेप्ट रही है और आज भी और आगे भी रहेगी, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है, अगर आप ट्रेंड नहीं है, अनस्किल्ड हैं, कुछ भी नहीं पता, आप मेट्रो लाइट में आइए, आप फुल ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग में भी आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी, रहना खाना फ्री मिलेगा। फुल ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको रहना खाना फ्री, 100% एक अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग मिलेगी। आप कहीं गांव में बिलोंग करते, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, कहीं भी हैं, आप कुछ मत कीजिए, एक हमारी ऑफिशियल नंबर होती है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और पता कीजिए जो अभी वैकेंसी चल रही है, पता करके आप आइए, आपकी फुल फैसिलिटी यहाँ पे मेट्रो लाइट देगी लेके। तो दूसरी, ट्रेनिंग की आपको बेनिफिट्स मिल जाएगी। तीसरी, जॉब की 100% गारंटी है। अगर हम आपको हायर करके लेके आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से कॉल गई है आप आइए, तो निश्चित रूप से 100% आपकी जॉब की गारंटी है, हम जॉब देंगे। आपको जॉब लोकेशन बता दिया जाएगा, आपको हर चीज की उपाय बताई जाएगी, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, पीएफ है, ईएसआईसी है, आपके फिर बेनिफिट्स आपको ड्यूटी आवर्स में है, इसके बाद आपके आगे बेनिफिट्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, कई सारी चीजें हैं जो कि हम अलग कर रहे हैं, जो कि अदर कंपनी से बहुत सारे अलग कर रहे हैं, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो आपने बताया कि ट्रेनिंग वाला तो पहले भी अधिकतर लोग जानते हैं, जो नए जुड़े हैं उनके लिए फिर आपने बता दिया, तो एक अच्छी बात हो गई कि उसमें ऐड हो गया। दूसरी बात कि आज के डेट में मेट्रो लाइट में किस किस प्रोफाइल में जॉब है सबसे ज्यादा, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए? मेट्रो लाइट में हमें मेजरली क्या है, जो हाउसकीपिंग की, जीडीए की, सिक्योरिटी की और सुपरवाइजर की, ये मेजरली जॉब हमारी मेन डोमेन में है, जो हम इसमें काम करते हैं। और इसमें इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, जैसे कि रिसेप्शन की आ गई, कभी हमें किसी मैनेजर की रिक्वायरमेंट आ गई, वो सारा चाहिए, फील्ड एग्जीक्यूटिव का आ गई, ऑपरेशन का, वो अलग आती है, एरिया मैनेजर और वो फील्ड अफसर जी। ये लोग की इन प्रोफाइल में भी जॉब आती रहती है हमारे पास में, या मार्केटिंग की आती है, अलग अलग चीज में आती रहती है, बट मेजरली हमारी 4-5 डोमेन जो मैंने बताया, हाउसकीपिंग, जीडीए, सिक्योरिटी, सुपरवाइजर, ये ज्यादा है। सर, कंपनी में ऐसे तो बहुत सारी जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन एक इसमें से इम्पोर्टेंट है टेक्निकल हेड में है सर, आप सारा कुछ आप खुद देखते हैं। जी जी। तो टेक्निक से कैसे और कंपनियों से, हमारी जो कंपनी है
टेक्निक में आप क्या क्या कर रहे हैं और कैसे हम दूर बैठे लड़कों की ज्वाइनिंग करा लें, इंटरव्यू ले लें, जी जी। तो इसके लिए आप अभी आपकी जो टीम है कैसे काम कर रही है? देखिए टेक्निकल के लिए ना दिनेश जी, हमें हमेशा ये चीज रहा, मैनुअली काम करना बहुत मुश्किल जी काम है। मैनुअली में आप 10 लोग को हैंडल कर पाएंगे, 20 लोग को हैंडल कर पाएंगे। मैं पहले क्या करता था, मैं फ्री थोड़ा रहता था तो मैं एम्प्लॉय से भी मिलता हूँ, ऑन साइट जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, विजिट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, समस्या पूछता हूँ। लेकिन अब हमारे पास थोड़ा टीम बढ़ती जा रही है तो हमारी थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम उतना तक पहुंच नहीं पा रहे हैं काम में। तो हमेशा दिमाग में रहा जो आप टेक के सिस्टम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास टेक्निकल या स्केल करने के लिए टेक सिस्टम आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। हमने कई सारे चीज को टेक में मतलब इनेबल किया और उससे बेनिफिट्स बताता हूँ। एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा छोटा एक दो चीज जो कि हमें टेक कैसे बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से अब यूट्यूब पे क्यों बना रहा हूँ, ये चीज यूट्यूब पे क्यों डाल रहा हूँ। अगर यहाँ से हमें झारखंड में अगर कोई बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वो जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ से बैठे आ जाएंगे, उनको मेट्रो लाइट तो वैसे पता नहीं लगेगा। हमने पब्लिकली डाला, आइए हमारे पास रिक्वायरमेंट है, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, आपको जो समस्या होगा सारा समस्या मैं देखूंगा। आप हमारे यहाँ पे मिलके सब मिलके मेट्रो लाइट को बढ़ाते हैं। मेट्रो लाइट बढ़ाने के लिए आपकी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और सारी समस्या को झेलने के लिए मैं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। तो यूट्यूब का मेरे बेनिफिट्स ये हो रहे हैं जो वहां पे टेक में लाया हूँ यूट्यूब, तो वहां पे बेनिफिट्स हमारे गाँव के लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक ये बेनिफिट्स हुए। एक क्वेश्चन आती थी जैसे कि सर हायरिंग करने के लिए वहां से लोग तो आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद अब पता लगेगा इनकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी या कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी। तो हमने एक और सिस्टम बनाया जो आपको मैं एक ज्वाइनिंग लिंक देता हूँ, कंपनी की ज्वाइनिंग लिंक देता हूँ, उस पर आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के तुरंत जस्ट जैसे ही अप्लाई करते हैं आपको पता लग जाती है कि आप पास हैं या नहीं फेल है। अगर आप पास हैं तो आपको एक फॉर्म आ जाती है, आप इस डेट को यहाँ पे इस एड्रेस पे ये नंबर मिल जाएगी, आपको पूरा चीज आ जाएगी डिटेल में, आप इस एड्रेस पे आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो चुका, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप फेल हैं, जो टर्म एंड कंडीशन कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ दे दिया जाता है, या कुछ अगर होगा तो दूसरे प्रोफाइलिंग में जॉब के लिए सिलेक्शन में डाल दिया जाता है। तो इससे ये बेनिफिट होता है, अगर महाराष्ट्र में कोई बच्चे अगर बैठे हुए हैं वो सोचते हैं सर मैं दिल्ली जाऊं, या बिहार में कोई बच्चे बैठे हुए हैं वहां से बोलेंगे सर मैं दिल्ली आऊंगा, वहां पे आप बोलेंगे सर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, हमारे आने जाने का भाड़ा कौन देगा, हम क्यों जाए, उससे अच्छा हम वहीं क्यों ना सर्च कर लूं। तो ये समस्या बड़ी थी, हमने सोचा यार ये तो बहुत दिक्कत आ जाएगी यहाँ आके रिटर्न करना। हमने एक लिंक क्रिएट किया और उनको वो सेटअप दिया ताकि आप घर बैठे पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, अगर ओके हो जा रहा है, आपकी सिलेक्शन हो जा रही तभी आप दिल्ली आइए। दिल्ली आई 100% जॉब है मेट्रो लाइफ में आपकी समस्या को दूर करने के लिए। ऐसे टेक और कई सारी चीजें हमने ऑपरेशनली चैलेंज को दूर करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अपनी ऐप है मेट्रो लाइट की अपनी वेबसाइट है। मेट्रो लाइट के ऑपरेशनल काम को सॉर्ट आउट करने के लिए कई सारे हमने टेक सिस्टम बना रखा है ताकि किसी को किसी तरीका का दिक्कत ना आए। ये कई बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। जी दोस्तों, तो जैसे कि पहले भी आप जानते हैं सर इंजीनियर हैं और हमारा टेक्निकल जो सिस्टम है, हमारी टीम है बहुत बड़ी है और बहुत ही कुशलता से काम कर रही है टेक्निकल टीम। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सर ने अप्लाई का जो बताया, या आपको अटेंडेंस भी अब ऑनलाइन लग रहे हैं, अब कोई किसी से कोई दिक्कत और त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। एक एक दिन सुधार भी हो रही है और टीम भी बड़ी हो गई है। तो सर ने अधिकतर सवालों का जवाब दिया है बहुत ही शालीनता से, और सर के पास समय मिलना मुश्किल होता है, फिर भी सर ने जो समय दिया उसके लिए दिल से आभार। और आगे भी सर हमारे साथ हर सप्ताह वादा किए हैं कि एक एपिसोड में जरूर रहेंगे सर। जरूर। हाँ, तो इसी वादे के साथ हम आपसे विदा लेंगे और आपने जो समय दिया उसके लिए दिल से आभार। हमारे टेक्निकल टीम के सारे सदस्यों का दिल से आभार और सर का तो दिल से आभार, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकालना मुश्किल होता है। तो सर एक बार आभार, और फिर आगे सेट के लिए आप हमें समय देंगे, इसके लिए भी रिक्वेस्ट। थैंक यू दिनेश जी। निश्चित रूप से हमसे जितना और कंट्रीब्यूशन हो सकता है लोगों के सपोर्ट के लिए, जो हमारे व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, मेट्रो लाइट को चाहने वाले, उन सब के लिए सबको धन्यवाद। और आप लोग निश्चित रूप से, हम आपके लिए है ये सारे चीज क्रिएट कर रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपसे इंडिविजुअली जाके शायद नहीं मिल पा रहा हूँ या नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस सब के लिए हम कनेक्ट करके आपको दे रहे हैं। आप जो भी हमें फीडबैक देंगे, जैसे भी आपको सहायता होगा, आपके लिए 24 घंटा तैयार हूं। मेट्रो लाइट के सारे टीम मेंबर आपके लिए काम कर रहे हैं। हमें सब मिलके एक ही दिन रात हमारी सपना है, हम देश की बेरोजगारी को कम करें और बेहतर वे में कितना अच्छे से हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। जॉब में हमें सबसे बेस्ट करना, उसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी जरूरत है। आप कैसे हम लोग को मिलके साथ में हम सब मिलके कैसे एक देश को अच्छे हम बेरोजगारी रेट को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब आपकी टर्न है, हम तो स्टार्ट कर लिया, अब आपकी टर्न है, आप कितना सपोर्ट करते हैं। आइए मिलके करते हैं, सब कुछ अच्छे करेंगे।